7th एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं। अलीशा दूसरी पुलिस वाली को बताती है कि हमने हर तरफ देख लिया लेकिन उन लोगों ने कहीं पे भी कोई सबूत नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ कैमिल बर्लिन को लेकर अपने पति के पास जाती है जेल में मिलने के लिए और अपने पति को बताती है कि ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। उसका पति साफ मना कर देता है मदद लेने के लिए, लेकिन कैमिल उसे कैसे भी समझाकर मना लेती है। दूसरी तरफ ब्रूस केल को लेकर रोड पे आ जाता है और वहाँ पर एक पुलिस वाले की गाड़ी रुकती है। ब्रूस उनसे मदद मांगता है और वो उसे फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ डामियन उस लेडी को वाइन की बोतल वापस करने आता है। वो लेडी उसे बोलती है कि मैंने कल रात को तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम चाहो तो मेरे साथ चिल कर सकते हो। डामियन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन फिशिंग कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन पर छुपकर नजर रख रही होती है क्योंकि उनको बस उन पर ही शक था। अब रॉय कैमरन को किस करता है, यही चीज पुलिस वाला देख लेता है और फिर वो सोचता है कि ये लोग तो भाई बहन थे। फिर उसके बाद रॉय के हाथ में वो टैटू भी देख लेता है। दूसरी तरफ कैमिल के घर पे उसकी फ्रेंड सुशी आती है जो कि अपने बच्चे को उसके पास छोड़ जाया करती थी क्योंकि उसे जॉब पर जाना होता था। कैमिल अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी यहीं पर है और वो मेरे पति के केस में मेरी मदद कर रहा है और सुशी बोलती है कि ये बहुत वियर्ड बात है। अब दूसरी तरफ केल को पुलिस वालों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता है। केल की जेब से लेकिन एक गन गिर जाती है और पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है। ब्रूस फिर उन्हीं की गन उठाकर उन पर तान देता है, फिर गाड़ी में बैठाकर उनको बोलता है कि अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी तरफ कैमिल और बर्लिन से मिलने एक लॉयर आता है और वो बोलता है कि इसके पति को अपना जुल्म कबूल करना ही पड़ेगा, तभी वो उसकी सजा कम करेंगे। फिर बर्लिन उस लॉयर को धमकाता है कि उसके पति ने कुछ नहीं करा है, वो इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से और उसे जल्द से जल्द बाहर निकाले। दूसरी तरफ डामियन अपनी वैन के विंडो से देखता है कि वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं और फिर उसको लगता है इनको हम पर शक हो गया है। फिर डामियन वहाँ पर सब कुछ साफ करके वहाँ से निकलने का सोचता है। दूसरी तरफ कैमिल के घर पुलिस वाले उसके पति के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं। फिर वो बर्लिन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने पति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। डामियन फिर रॉय और केल को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं और वो लोग जहाँ पे भी हैं जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाएं। डामियन फिर बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। बर्लिन बोलता है कि मैं अभी भी पेरिस में ही हूँ। फिर डामियन बोलता है कि मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पुलिस वाली को हायर किया गया है केस सॉल्व करने के लिए। न्यू पुलिस वाली रॉय का फोटो हर चेक नाके पे फॉरवर्ड कर देती है और उनसे बोलती है कि जहाँ पर भी ये दिखे उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। नेक्स्ट डे कैमिल की फ्रेंड फिर से उससे मिलने आती है और वो उससे पूछती है कि ये सब तुम्हारी लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है। फिर कैमिल बोलती है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है। सुशी बोलती है कि मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है कि जो भी लवर होता है वही अपने गर्लफ्रेंड के पति को फंसाता है। हो सकता है कि बर्लिन ही वो इंसान हो जिसने तुम्हारे पति को फंसाया है। कैमिल बर्लिन से मिलती है, फिर उसके बाद वो उसके होटल की की उसकी जेब से चुरा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डामियन बर्लिन से मिलने आ गया था। अब वो दोनों लोग मिलकर वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब पुलिस वालों को भी शक हो गया होता है कि वो होटल के अंदर चोर हो सकते हैं, तो वो लोग होटल तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रॉय, ब्रूस, कैमरन और केल तक भी पुलिस वाले पहुंच गए होते हैं। अब कैमिल भी बर्लिन के रूम तक पहुंच जाती है और ये सब सेटअप देख लेती है और ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।